नमस्कार दोस्तों, सर सीवी रमन टैलेंट टेस्ट में भाग देने वाले सभी विद्यार्थी इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखेंगे। इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो आप सभी इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखिएगा और जितने सारे इस सेशन में क्वेश्चन हैं आप सभी को याद कर लीजिएगा। एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा, इसमें के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और आप लोगों के एग्ज़ाम में इसी के इर्द गिर्द से सवाल पूछे जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में सबसे इम्पोर्टेंट सवाल होने वाला है। तो देखिए हमारा सबसे पहला सवाल क्या है। और सवाल शुरू करने से पहले मैं आपको बात एक बता दूं कि इस चैनल पर आप लोगों को सर सीवी रमन और रामानुजन टैलेंट से एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है और आप बोलेंगे तो और सारे एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाएगी जो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आप लोगों को एक भी वीडियो के से मिस ना हो पाए और एक भी क्वेश्चन आप लोगों से मिस ना हो पाए। तो देखिए हम लोग का सवाल क्या है कि मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डी होती है। एक व्यक्ति के शरीर में टोटल 206 हड्डी पाई जाती है और वहीं बात करें एक औरत के शरीर में तो औरत के शरीर में टोटल 208 हड्डी पाई जाती है। इससे हमारा दो सवाल तो ऐसे ही बन गया। अगला सवाल देखिए क्या है कि पानी में बर्फ़ क्यों तैरता है। पानी में बर्फ़ क्यों तैरता है तो क्योंकि बर्फ़ पानी से हल्की होती है। बर्फ़ पानी से हल्की होती है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होने वाला है। और जिसका घनत्व अधिक रहेगा वो डूब जाएगा और जिसका घनत्व कम रहेगा वो पानी से नहीं जिसमें वो रहेगा उसमें तैरता रहेगा। जैसे कि पानी का घनत्व अधिक होता है और बर्फ़ का घनत्व कम होता है तो बर्फ़ पानी में तैरता रहता है। अगला सवाल देखिए क्या है कि सबसे हल्की गैस कौन सी है। सबसे हल्की गैस कौन सी है तो हाइड्रोजन गैस सबसे हल्की गैस होती है। अगला सवाल क्या है कि ध्वनि की चाल वायु में लगभग कितनी होती है। ध्वनि की चाल वायु में लगभग कितनी होती है तो 340 मीटर पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में 340 मीटर की दूरी ध्वनि वायु में तय कर सकता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ अम्लीय होता है। कौन सा पदार्थ अम्लीय होता है जिसका जो अम्लीय पीएच होता है वो 7 से कम होता है। तो जो होता है नींबू रस होता है, नींबू का रस उसका पीएच मान 7 से कम होता है यानी कि वो पदार्थ अम्लीय होता है। और वहीं बात करें इन सभी तीनों का तो ये एक क्षारीय पदार्थ है। साबुन भी क्षारीय है, बेकिंग सोडा भी क्षारीय और चूना भी क्षारीय होता है। अगला सवाल है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। तो ये आप लोगों को पता होगा कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह होता है। अगला सवाल है कि मनुष्य में कौन सा हार्मोन तनाव को नियंत्रित करता है तो एड्रेनालाइन जो होता है वो तनाव को नियंत्रित करता है। ये सवाल भी रिपीट हो चुका है। अगला सवाल है कि दुनिया का सबसे कठोर तत्व कौन सा है। दुनिया का सबसे कठोर तो वो होता है हीरा। हीरा जो होता है वो सबसे कठोर पदार्थ होता है और हीरा जहरीला भी होता है। अगर हीरे को आप चाट लेते हो तो आपकी मृत्यु हो सकती है। अगला सवाल है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बनाता है। फिलामेंट आप समझते हैं कि ये बल्ब हो गया ये, और जो इसमें लगा रहता है यहाँ पर जो लगा रहता है जो जलने का कार्य करता है उसी को हम लोग फिलामेंट बोलते हैं। इसी को हम लोग फिलामेंट बोलते हैं। और यही पूछ रहा है कि ये जो फिलामेंट है ये किसका बना होता है तो ये बना होता है टंगस्टन का। टंगस्टन जिसका प्रतिरोध भी हाई होता है और गलनांक भी हाई होता है। इसको प्रयोग किया जाता है ताकि यह ज़्यादा प्रतिरोध पर अधिक ऊष्मा दे यानी अधिक प्रकाश उत्पन्न करे। अगला सवाल है कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है तो धातु बोला है तो पारा यानी मरकरी। मरकरी जो होता है एक प्रकार का धातु होता है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। और वहीं बात कर अधातु तो ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर भी द्रव अवस्था में पाया जाता है। यही एक इकलौता धातु और अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगला हमारा सवाल है 61 नंबर कि कौन सी प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो सबको पता होगा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। अगला सवाल है कि शरीर में किसके कारण हड्डियां मजबूत बनती है तो कैल्शियम भी होता है और विटामिन डी भी होता है। कैल्शियम और विटामिन डी के कारण हमारी हड्डियां मजबूत बनी रहती है। अगला सवाल है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है तो मैंने आपको बताया कि नाइट्रोजन जो गैस होती है वो 78% पाया जाता है। अगला सवाल है कि कौन सी ऊर्जा अक्षय ऊर्जा का स्रोत है। अक्षय ऊर्जा का स्रोत है तो सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा एक ऐसा ऊर्जा है जो अक्षय ऊर्जा का स्रोत है, सौर ऊर्जा।
अगला सवाल है कि इंसान के खून का कौन सा घटक रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। तो जो WBC होता है यानी वाइट ब्लड सेल्स, वही जो होता है हमको रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। इसकी कमी होने लगती है यानी शरीर हमारा बीमार पड़ने लगता है। और जो रक्त को थका जमाने का काम करता है, रक्त को थक्का बनाने का, तो वो काम करता है प्लेटलेट्स। अगला सवाल है कि कौन सा यंत्र भूकंप की तीव्रता को मापता है। तो सिस्मोग्राफ एक ऐसा डिवाइस है जो भूकंप की तीव्रता को मापता है कि भूकंप इतना के पावर में आया था। अगला सवाल है कि सूर्य का मुख्य घटक कौन सा है। तो हाइड्रोजन और हीलियम जो होता है वो सूर्य का मुख्य घटक होता है। अगला सवाल है कि कौन सा पदार्थ विद्युत का कुचालक है। तो सबको पता होगा कि प्लास्टिक विद्युत का कुचालक है और सबसे अधिक अच्छा चालक चांदी होता है, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक। अगला सवाल है कि पाचन की क्रिया में एंजाइम की क्या भूमिका होती है। तो एंजाइम जो होता है वो भोजन को छोटे छोटे पदार्थों में तोड़ता है, भोजन को सरल पदार्थों में तोड़ता है। अगला सवाल है कि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में कितना गुना कम होता है। तो चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में 1/6 होता है, 1/6 होता है। यानी अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर 100 kg का है तो वहाँ पर जाने पर उसका द्रव्यमान 1/6 घट जाएगा, यानी उसका जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो 1/6 कम होता है। अगला सवाल है कि सौरमंडल में सबसे धीमा कौन घूमता है। सबसे धीमा कौन सा ग्रह घूमता है। तो सबसे धीमा जो घूमता है वो शुक्र ग्रह घूमता है। अगला सवाल है कि प्लास्टिक का निर्माण मुख्य रूप से किससे होता है। प्लास्टिक का निर्माण तो वो होता है पेट्रोलियम से प्लास्टिक का निर्माण होता है। अगला सवाल है कि रेडियोधर्मिता की खोज, तो उसको खोज की थी मैडम क्यूरी ने। अगला सवाल है कि मानव शरीर में कुल कितने प्रकार के दांत होते हैं। तो कुल 4 प्रकार के दांत होते हैं। अगला सवाल है कि सबसे तेज गति वाला ग्रह। तो सबसे तेज गति वाला ग्रह जो सबसे नज़दीक में होता है बुध ग्रह। यह सूर्य से सबसे नज़दीकी ग्रह है बुध। और सूर्य की दूरी के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और वरुण, ये होता है सूर्य के अनुसार ग्रहों की दूरी। अगला सवाल है कि इस पानी में सबसे तेज गति में चलने वाला ध्वनि किस माध्यम में होती है। पानी में सबसे तेज गति से चलने वाली ध्वनि किस माध्यम में होती है। तो ठोस होता है इसका राइट आंसर। अगला सवाल है कि सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत। तो नाभिकीय संलयन एक प्रकार का प्रक्रिया होता है जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम मिलकर अधिक मात्रा में उच्च मात्रा में ऊर्जा का निर्माण करते हैं। अगला सवाल है कि मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। तो यूरिया का निर्माण जो होता है वो यकृत में होता है, यकृत में यूरिया का निर्माण होता है। अगला सवाल है कि कौन सा गैस बल्ब में भरने के लिए उपयोग किया जाता है। तो वो हमें उपयोग किया जाता है आर्गन गैस को उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है कि शरीर में रक्तचाप को नियंत्रित करने में कौन सा हार्मोन जिम्मेवार है। तो रेनिन जो होता है वो हमारा BP को नियंत्रित करने में हमारी मदद करता है। अगला सवाल है कि कौन सा प्रक्रिया के द्वारा पानी वायुमंडल में वापस लौटता है। तो वाष्पीकरण प्रक्रिया के द्वारा पानी वायुमंडल में लौटता है। वाष्पीकरण जिसमें पानी वाष्प बनकर वायुमंडल में चला जाता है, फिर बारिश के रूप में बरसता है। अगला सवाल है कि रंगों का निर्माण किस प्रक्रिया के कारण होता है। तो अपवर्तन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश की चाल घट जाती है। श्वेत प्रकाश में 7 प्रकार के रंग होते हैं और सभी रंगों का जो निर्वात में चाल होता है वो अलग अलग होता है और जो किसी पदार्थ में अलग अलग मात्रा में बांट देता है, जिसके कारण अलग अलग रंग अलग अलग दूरी पर निर्धारित हो जाते हैं। अगला सवाल है कि RBC में कौन सा तत्व होता है। तो RBC में लोहा होता है यानी आयरन होता है। अगला सवाल है कि कौन सा ग्रह सबसे अधिक चंद्रमाओं वाला है। तो शनि, यानी सबसे अधिक उपग्रह किसके पास है। तो शनि ग्रह के पास टोटल 146 यानी 146 उपग्रह है। अगला सवाल है कि मानव शरीर में रक्त का लाल रंग क्यों होता है। तो हीमोग्लोबिन के कारण जो होता है वो इसका रक्त लाल पाया जाता है। अगला सवाल है कि कौन सा अम्ल सिरके में पाया जाता है। तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगला सवाल है कि पृथ्वी का झुकाव कितने अंश पर है, यानी 23.5 डिग्री पर, 23.5 डिग्री पर पृथ्वी का झुकाव है। अगला सवाल है यही झुकाव जो होता है वो मौसम बदलने में सहायक होता है। अगला सवाल है कि पौधों की पत्तियां किसके कारण हरी होती है। तो क्लोरोफिल के कारण पौधों की पत्तियां हरी होती है। मनुष्य में कितने फेफड़े होते हैं। तो मनुष्य में टोटल 2 फेफड़े पाए जाते हैं। अगला सवाल है दोनों फेफड़ों के बीच में हमारा हृदय यानी दिल स्थित होता है। अगला सवाल है कि कौन सा यंत्र ध्वनि की तीव्रता को मापने का उपयोग
करता है? तो डेसिबल मीटर जो होता है वो ध्वनि को मापता है कि ध्वनि कितना डेसिबल में होता है। अगला सवाल है कि मनुष्य का शरीर का तापमान कितना होता है? तो मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला सवाल है कि मछलियाँ पानी में सांस लेने के लिए किस अंग का उपयोग करती है? तो मछलियाँ जो होती है वो गिल्स, जो उसके फेफड़े में गिल्स प्रकार होता है, उसी का उपयोग सांस लेने में मदद करती है। अगला सवाल है कि कौन सा गैस वायुमंडल में ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है? तो CFC को विस्तार में क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। अगला सवाल है कि सबसे तेज गति वाला रोशनी किस माध्यम में चलती है? सबसे तेज गति वाला रोशनी जो होती है वो निर्वात में चलती है। एक रोशनी ऐसा जो एक तरंग होता है जिसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अगला सवाल है कि मनुष्य में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो यानी सबसे बड़ी हड्डी तो फीमर होता है, जो जांघ की हड्डी होती है। अगला सवाल है कि कौन सा पौधा जलीय पर्यावरण में पाया जाता है? तो हाइड्रिला जो होता है वो जलीय पर्यावरण में पाया जाता है। अगला सवाल है कि पृथ्वी का सतह कितना प्रतिशत पानी से ढका हुआ है? तो पृथ्वी का 71% यानी 70% जो सतह है वो पानी से ढका हुआ है। यहाँ पर 70% दिया है तो 70% इसका आंसर होगा, एक्चुअल में 71% होता है। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 98 कि किस ग्रह को शांत महासागर का दैत्य कहा जाता है? तो किस जीव को? तो वेल एक बहुत बड़ी जीव होती है जिसको शांत महासागर का दैत्य कहा जाता है। अगला सवाल है कि मानव शरीर में ग्लूकोज का स्तर मापने के लिए कौन सी उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ग्लूकोमीटर। उस यंत्र का नाम क्या है? ग्लूकोमीटर। अगला सवाल है कि सौरमंडल का कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? तो बुध ग्रह जो होता है वो सूर्य के सबसे नज़दीक होता है, बुध ग्रह। अगला सवाल नहीं है इस सेशन में, इतना ही। अगले सेशन में हम आपके लिए बहुत सारा प्रश्न लाने वाले हैं, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए कि आप लोग भी तैयारी कर ले इस वीडियो से। तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में।